नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज। बतौर सांसद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। राधा मोहन सिंह बतौर सांसद उन्होंने शपथ ली। फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद के तौर पर शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है। नितिन गडकरी ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान ने भी सांसद पद की शपथ ली है। मनोहर लाल बतौर सांसद के तौर पर उन्होंने भी शपथ ली है। एचडी कुमारस्वामी ने सांसद के तौर पर शपथ ली। पीयूष गोयल ने सांसद के तौर पर शपथ ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। तो ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सदन में पीएम का अभिवादन। दूसरी तस्वीर में तीसरी बार सांसद पद की शपथ ली है। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली है। उसके अलावा भी अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने सांसद के तौर पर शपथ ली। आप राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता, देखिए 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है और आज से सत्र की शुरुआत जो है हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सांसद पद की शपथ ले ली है और भी अन्य केंद्रीय जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। और कैसी तस्वीरें देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, चविश का बात की जाए 18वें लोकसभा सत्र की तो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो अगर सत्र शुरू होने से पहले की मैं अगर बात करती हूं तो सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं उसे उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। जिसके बाद फिर सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी शपथ ग्रहण की है। वहीं अगर बात की जाए ऑपोजिशन की बात की जाए तो देखिए पहले दिन ही जो ऑपोजिशन का हंगामा देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी का जहां पर स्टैचू हुआ करता था वहां पर जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में लेकर वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है। इस तरह की चीजें सुनने को मिली है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करती हूं तो उन्होंने संसद का सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने संबोधन दिया मीडिया को, जिसमें खासतौर पर उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया है। कहा है कि बहुमत हमारे पास बिल्कुल है मगर हमें सहमति की जरूरत है, हमें सहयोग की जरूरत है कि हम सरकार तो बिल्कुल चला सकते हैं मगर देश को चलाने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें कही है। वहीं साथ ही में उन्होंने आग्रह भी किया है कि एक देश को एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की आवश्यकता है। उन्हें स्लोगन्स की नहीं जरूरत है मगर उन्हें काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। वो इमरजेंसी को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि 25 जून कल वही दिन है जिस दिन देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस तरह की चीजें उन्होंने कही और कहा है कि कोई भी दोबारा ये चीज करने की जरूरत
गलत नहीं करेगा, इस तरह की चीजें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। वहीं जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिना इमरजेंसी लगाए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही सारी चीजें कर रहे हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले दिन ही जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र शुरू हुआ है, पहले ही दिन ही हम हंगामा देख सकते हैं। और केवल हम उसके अंदर नहीं, संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर की भी अगर मैं बात करती हूँ तो उसके बाहर भी, बाहर के साथ अंदर भी देखने को मिल रहा है। जो प्रोटेम स्पीकर के साथ जिन्हें और भी सहयोगियों को बनाया गया था, उनमें से 3 जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो अंदर नजर नहीं आए, यानी के सुरेश की मैं अगर बात करती हूँ, साथ ही 2 और लीडर्स को बनाया गया था, वो अंदर नजर नहीं आए। उनके द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल उनके द्वारा अपोज किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को बनाया गया है उन्हें अपोज किया जा रहा है कि बिल्कुल उन्हें स्पीकर नहीं बनाना चाहिए, जबकि उनसे ज्यादा जो सीनियर है डॉक्टर मेहताब से ज्यादा सीनियर के सुरेश है, उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो वहीं जो पक्ष का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, एनडीए का कहना है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, यानी 8 बार से लगातार वो सांसद है। वहीं के सुरेश की बात की जाए तो अभी वो केवल 4 बार से लगातार सांसद है। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। तो वहीं जिसको लेकर के यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बाहर जो ऑपोजिशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कह सकते हैं कि एक इशारा भी दिया गया है और अनुरोध भी किया गया है कि जो सत्र चलने वाली है, जो सरकार हमारी है, तो सहयोग दे, जितने भी हम साथ में काम करेंगे, जो विकसित भारत का हमने स्वप्न देखा है वो साथ में पूरा किया जाएगा। इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। तो बिल्कुल जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो धीरे धीरे वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और जितने भी जो अगर बात की जाए बाकी जो एमपीज हैं, तो बिल्कुल अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से वो लोग वो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार के, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, इस तरह से जो अल्फाबेटिकली वो लोग शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो आज करीब 250 के आसपास कुछ एमपी शपथ ग्रहण करने वाले हैं और बचे हुए बात कल करेंगे। वहीं देखिए लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चल रही है चर्चा कि लोकसभा स्पीकर क्या, क्योंकि जी बिल्कुल आज और कल की अगर मैं बात करती हूँ तो शपथ ग्रहण होगा। वहीं अगर मैं 26 तारीख की बात करती हूँ, 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का शपथ ग्रहण होना है। वहीं एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अगर पिछली लोकसभा सत्र की मैं बात करती हूँ, पिछली 17वीं लोकसभा की मैं बात करती हूँ, तो डिप्टी स्पीकर कोई नहीं था, किसी को अपॉइंट नहीं किया गया था। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या तस्वीर रहती है, क्या किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा या स्थान इस बार भी रिक्त रहेगा। तो बिल्कुल अगर मैं आज की अभी की परिस्थिति की बात करती हूँ तो पहला दिन है सत्र का। इस सत्र में प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है हंगामेदार रह सकता है, जैसे कि आपने भी बताया कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ उससे पहले भी विपक्ष की तरफ से हंगामा देखा गया, लेकिन अंदर जब शपथ ग्रहण समारोह अभी भी चल रहा है, उस वक्त की अगर बात की जाए, जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने शपथ के लिए जब वो आए तो उस दौरान भी विपक्ष का हंगामा देखा गया। नीट कहते हुए विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये मुद्दे जो हैं संसद में उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, नीट की अगर परीक्षा की बात की जाए तो बिल्कुल जो आक्रोश एक ऑपोजिशन के अंदर एक आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ नीट यूजी की बात की जाए, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, ग्रेस मार्क का सामने चीजें आई है। वहीं अगर बात की जाए पीजी की तो उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। CSIR यूजी की बात की जाए, साथ ही अगर और भी नेट की एग्जाम की बात की जाए यूजीसी की, तो वो भी जिस तरीके से पोस्टपोन कैंसिल पेपर लीक के मामले सामने आए तो बिल्कुल आक्रोश देखने को मिल रहा था। और ये हालांकि उम्मीद भी की जा रही थी और खुद भी खुले रूप में कहा गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि सांसद में जो स्टूडेंट्स की जो वॉइस है उसे हम सामने लेकर आएंगे, लोगों की परेशानियां हम सामने लेकर आएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद भी हालांकि की जा रही थी। तो बिल्कुल अगर धर्मेंद्र प्रधान की मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल उम्मीद भी की जा रही थी और लगातार उनके द्वारा ये भी चीजें कही जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस चीज का जवाब दे, जो सरकार है इस चीज का जवाब दे। हालांकि अगर सरकार की बात की जाए तो देखिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा था किस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो भी इसमें, क्योंकि देखिए सीबीआई को ये जो सीबीआई जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है, हमने देखा था कुछ अरेस्ट भी हुए हैं और कहा गया था करे से करे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डाला गया है। साथ ही ये भी कहा गया था कि कुछ फाइन लगाया गया था, 3 साल अरेस्ट किया जाएगा, करे पनिशमेंट दी जाएंगे। इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही थी। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सरकार के पास, अगर हम एनडीए गवर्नमेंट की बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की हम बात करते हैं, तो उनके पास बोलने के लिए फिलहाल है कि किस तरीके का क्या कठिन कदम वो उठाने वाले हैं। हालांकि एक और सवाल उनके द्वारा उठाया जा रहा था, किस हमने सुना था किस तरीके से कुछ दिन पहले ही शहजाद पूनावाला ने रख सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आपने भी कहा था कि इस दौरान जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है, शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी विपक्ष का हंगामा देखा गया, अभी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, शिक्षा मंत्री जैसे ही शपथ लेने के लिए पहुंचे विपक्ष जो है हंगामा करते हुए देखा गया। देखिए, निश्चित रूप से छब्बीस जैसे पहले की चर्चाओं में हमने बात की थी, तो निश्चित रूप से यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा।
और आगे की 18वीं लोकसभा का जो परिदृश्य है, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि वो किस तरह से हर दिन जो हर सत्र जो है वो किस तरह से हंगामेदार रहने वाला है। और प्रोटेम स्पीकर की देखिए अस्थायी तौर पर स्पीकर 2 दिन के लिए ही चयन किया जाता है और उनके माध्यम से सिर्फ शपथ ग्रहण करवाई जाती है नवनिर्वाचित सांसदों को। तो ऐसे में इस मुद्दे पर ही जिस प्रकार का हंगामा देखने को मिल रहा है वो एक अलग बात है कि कैसे इसको अब हंगामे से कैसे निपटा जाएगा, इस बात को देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए सबसे अहम बात है कि प्रोटेम स्पीकर के मामले में जो हंगामा किया जा रहा है, ठीक उसी तरह का हंगामा जो है वो नीट परीक्षा को लेकर हो, चाहे कई और कानूनों को लेकर हो, उस तरह के हंगामे लगातार देखने को मिलेंगे। और हालांकि मैंने जैसे पहले कहा कि अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति होती है और जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने जैसा कहा कि प्रोटेम स्पीकर के मामले में कोई नियम नहीं भंग किए गए हैं, तो व्यवस्था उसी के मुताबिक किया गया है। जी 7वीं बार निर्वाचित हुए, कि उनका कहना है कि 1998 और 2004 में जो के वजह से वे सदन के सदस्य नहीं थे, तो ऐसे में उनकी कंटिन्यूटी नहीं थी। तो ऐसे में जो मेहताब है उनकी कंटिन्यूटी रही है और वे 7वीं बार लगातार जो निर्वाचित हुए हैं, इस हिसाब से उनका वरिष्ठता क्रम बनता है। उन्होंने यह तर्क दिया है। लेकिन अब प्रोटेम स्पीकर चयन के बाद जो है वो शपथ ग्रहण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण कर ली है, बाकी कैबिनेट सहयोगी भी उनके जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद परंपरागत रूप से जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से जो है वो शपथ ग्रहण करवाए जाएंगे सांसदों को। तो लेकिन ये अभी जो सवाल उठाया कि हंगामा जो है वो देखिए लगातार यहाँ देखने को मिलेगा इस 3 जुलाई तक से समझना चाहूंगी कि जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है वो समझ आता, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी हंगामा किया गया था। इसको सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि इसको लेकर क्या कुछ वजह है। देखिए एक परंपरा रहती है संसद में कि जब लोकसभा का नई लोकसभा आती है, यानी कि जैसे 18वीं लोकसभा अभी आई है सामने, तो ऐसे में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हें एक शपथ दिलाने का कार्यक्रम किया जाता है। तो उसके लिए देखिए जब तक स्पीकर नहीं होता तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान है। और इसके लिए वैसे तो कोई परंपरा नहीं बनाई, एक शुरू से ही इस तरह की एक जो परिपाटी रही है कि जो सीनियर मोस्ट जो सांसद होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है और वो शपथ ग्रहण बाकी सदस्यों को करवाता है। तो ऐसे में जो पहले के हिसाब से इसी तरह से चलता रहा है, लेकिन इस बार जो है वो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो 7वीं बार के सांसद हैं रेतरी मेहताब, जो उड़ीसा के कटक से आते हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर जो सरकार की ओर से, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस बार निर्वाचित हुए 18वीं जो लोकसभा में। उससे पहले वे उड़ीसा से बीजेडी जो बीजू जनता दल है उनसे वे निर्वाचित होते थे और उन्होंने बीजेडी छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया और इस बार वे कटक से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। इसी को लेकर जो कांग्रेस का और विपक्ष का हंगामा किया जा रहा है, उनका कहना है कि डॉक्टर मेहताब से ज्यादा सीनियर जो है वो के सुरेश हैं, क्योंकि उनकी जो वरिष्ठता क्रम के हिसाब से वे 8वीं बार चुनकर संसद में आए हैं। लेकिन इस बारे में सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि वे 8वीं बार जरूर आए हैं, लेकिन उनके 2 बार जो 1998 और 2004 में वे संसद सदस्य निर्वाचित नहीं हुए थे। तो ऐसे में उनका वरिष्ठता क्रम जो है वो के सुरेश का नीचे है डॉक्टर मेहताब के मुकाबले में। तो इसी को देखते हुए ही जो है अब दोनों पक्षों की ओर से अपने तर्क रखे जा रहे हैं और हंगामा जो है वो बिल्कुल अमित, एक तरीके से प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो ये भी एक नया मुद्दा जो है विपक्ष को मिला हंगामा करने का। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली है और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण कर रहे हैं बतौर सांसद। केंद्रीय मंत्रियों ने भी शपथ ली है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी शपथ ली है, अमित शाह ने शपथ ली है, साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी शपथ ली। तो 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र है और शपथ ग्रहण समारोह जो है अभी चल रहा है। तो बतौर सांसद तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ ली, राधा मोहन सिंह बतौर सांसद शपथ ली, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है, नितिन गडकरी ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी विपक्ष का हंगामा जो है देखा गया।